जेसन वेब टोकन। तो अब इसके लिए कोई पिक्चर बतानी पड़ेगी हमें। जेसन वेब टोकन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन वेब टोकन, ये होता क्या है पहले इसको समझो। देखो लॉगिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सोशल लॉगिन और एक तो कॉन्फिडेंशियल लॉगिन। इसका समझना है। तो कॉन्फिडेंशियल लॉगिन मतलब जैसे आप लॉगिन करो और आपका वेलकम सुरेश लिखा हुआ है और आप ब्राउजर बंद कर दो वापस आए तो फिर दोबारा लॉगिन करना ही पड़ेगा, करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या याहू जीमेल हो गया, इसमें तो जैसे ब्राउजर खोलते अपने आप लॉगिन मिलते, अपने आप लॉगिन मिलते ना। तो ये संभव है जेसन वेब टोकन। इसका अर्थ समझना, कंसेप्ट समझना। कोडिंग तो सरल है, कोडिंग तो अपने कॉपी पेस्ट करके करेंगे, लेकिन इसका अर्थ समझना होता है। तो जेसन वेब टोकन केवल इसके लिए नहीं है, पीएचपी के लिए भी है, सबके लिए। न्यू टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ आई है, इसको हम बोलते हैं जेसन वेब टोकन। तो इसमें क्या है, अगर हम जेसन वेब टोकन की बात करें तो यहाँ पे इसकी ये वेबसाइट हमें मिलती है जेसन वेब टोकन की। ये है ना, तो ये जेसन वेब टोकन ये एक लाइब्रेरी है इसकी, यानी एक इसकी वेबसाइट ही है ना। तो ये क्या करता है, जेसन वेब टोकन है क्या, जेसन वेब टोकन इज एन ओपन स्टैंडर्ड RFC कुछ भी दैट कंपेयर एंड सेल कंटेंट विद सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एंड जेसन ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई लगा तो हमें ये सबसे मतलब नहीं, हमें तो आप यूज़ बताओ कैसे करना है। एथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए जेसन वेब टोकन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑथोराइजेशन देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो ऑथेंटिकेशन और एक तो एथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब जब पहली बार आप लॉगिन करते हो आपकी यूज़र आईडी बैंक की यूज़र आईडी के बराबर है कि नहीं, ऑथेंटिकेट करो, हो गया ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब आप जब भी उस वेबसाइट में आओगे आप तुरंत लॉगिन मिल जाओगे, उस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑथराइजेशन। ये दो वर्ड है, बात समझ में आ रहा। तो पहली बात तो जेसन वेब टोकन लॉगिन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। दूसरी बात किस टाइप की वेबसाइट के लिए, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैनेज करने ना करती हो, मतलब इस टाइप की ना हो। किस टाइप की सिक्योरिटी, लॉगिन वाली। जैसे हम चाहते हैं जीमेल में अपने आप लॉगिन मिले, फ्लिपकार्ट में अपने आप लॉगिन मिले, SBI की साइट में क्या अपने आप लॉगिन मिलोगे, नहीं, ब्राउजर हटा तो गए। ये फाइनेंशियल वाली वेबसाइट है, उसमें तो हर बार तुम्हें लॉगिन करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि तुमने ब्राउजर खोला और लॉगिन मिल जाओ। तो ये सब जेसन वेब टोकन की वजह से होता है। इसका अर्थ समझो, पहले अर्थ समझाएंगे फिर तुम्हें अर्थ हमें तुरंत समझ में, फिर भी समझ ये किस टाइप से ये सिस्टम काम करता है। कि फॉर एग्जांपल तुम कहीं कार रखने जा रहे हो, तुम एक पर्सन हो, तुम है ना, पहले इसकी थ्योरी समझ लो, वो बाकी तुम्हें सब चीज़ समझ में आएगा। तो ये कैसे, मतलब तुम एक पर्सन हो, तुमने एक कार तुम रखने जा रहे हो कहीं, ठीक है। कहाँ पर कार रखने जा रहे हो, तुम जहाँ किसी मॉल में। अब जब तुम कार रखने जाते हो तो वहाँ का जो पर्सन है वो क्या करता है, वो कार रख देता है, उसने कार रख दी। अब जेसन वेब टोकन की कहानी क्या है, यानी एक कार रखती हो, कार रखते समय उसने तुम्हें एक टिकट दिया, तुम्हें, उसने कहा भैया तो आपको हम एक टिकट दे रहे हैं, और उस टिकट उसने अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखी इस कार की, याद रखना यहाँ एक ये चीज़ समझना, उसने इस कार की इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखी, ये किस रो में किस जगह पे क्या है या इसका नंबर क्या है, उसने उस टिकट में वो इन्फॉर्मेशन रखी और वो टिकट तुमको दे, तुम्हारे पास आ गई। उस बंदे के पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, उसने टिकट भी तुम्हें दी, तो तुम टिकट चेंज कर सकते हो, लेकिन नहीं, तो टिकट को चेंज ना कर पाओ इसलिए उस टिकट में उसने कोई सील टाइप की चीज़ लगा दी कि तुम चेंज नहीं करोगे टिकट को। तो अब तुम्हारे पास टिकट तुम्हारे पास है, मतलब जेसन वेब टोकन ब्राउजर के पास ही रहता है। जेसन वेब टोकन से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्राउजर के पास है, तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ये एल्गोरिथम है उसमें। और जब भी तुम दोबारा उस वेबसाइट के सर्वर पे जाओगे वो टोकन जाएगा सर्वर तक, और सर्वर की कोई सिक्योरिटी की रहेगी, वो चेक करेगी कि ये वही टोकन है कि नहीं, मतलब वेरीफाई करेगी ये टोकन हमने जो भेजा था इसको शुरू में वही है कि नहीं, वही है तो तुम ऑथेंटिकेट हो जाओ, ऑथराइज। इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यानी उदाहरण के लिए तुम मैंने कार रखी, कार के इसके पास रजिस्टर नहीं है, इसने तुम्हें एक टिकट दे दी, एक टोकन दे दिया, उस टोकन को इसको दे दिया कि तुम जब आओगे कार में तो टोकन लेके आना तो हम तुम्हें कार देंगे। इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बंदे के पास, तो इसकी कार दी, उसने उसी बंदे को दे दी।
तो अब ये बंदा इस टोकन में चेंज कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि सील लगा दी इसने। उस सील को सिक्योरिटी की कहते हैं। तो ये किस टाइप की चीज़ों के लिए करना है? ये हमें करना है सोशल टाइप की चीज़ों के लिए करना है। अब हमें ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब तो हम समझेंगे। तो पूरा सिस्टम बनाने के लिए हम पहले फ्रंट एंड तैयार कर ले। मेरे पास बनाए बनाए भी रख, लेकिन बना बनाया दिखाएंगे तो फिर कंफ्यूज होगी, इसलिए मैं शुरू से बनाता हूँ वो चीज़। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऐड मोर और बुक, ये सब हटा दें, है ना, ये सब हटा देना, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। बाकी इसका यूज़ हम इसलिए करेंगे, बेसिक चीज़ें तो हमारे रहेगा, कोर्स वोर्स ये सब तो रहेगा, तो दिक्कत करेगा, है ना। क्लाइंट पे अपन काम कर रहे हैं, सर्वर को थोड़ा बंद कर लेते हैं, क्लाइंट खोल लेते हैं, ऐप, डिस्प्ले, होम, इंसर्ट, डिस्प्ले, ये 3 चीज़ रहने देते हैं ना, और लेआउट, है ना, 3 चीज़ रहने लेते हैं। और होम में ही है, और डिस्प्ले में ही सारी चीज़ें हटा देते हैं, नहीं चाहिए अभी डिस्प्ले में। नॉर्मल पेज बना रहे हैं, क्योंकि उसमें लॉगिन का सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। लॉगिन का सिस्टम होम पेज बना लेंगे, आगे लॉगिन बना लेंगे अपन अलग से, क्या दिक्कत है ना। तो अब चूँकि इन चीज़ों को करने में थोड़ा सा ये लगता है ना। ये डिस्प्ले आ गया अपना, एक इंसर्ट में अपन लॉगिन बना लेंगे। पहले इस पेज को सही से कर लें, सारे पेजेस सही से कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को। अब यानी तुम लोग कोड देख के समझने लगो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, है ना। तो पढ़ाई होती एकदम ठंडे दिमाग से समझो, तो सब आता है समझ में, ऐसे कठिन नहीं रहता कोई चीज़ भाई। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कठिन कुछ नहीं रहता है ना। इंसर्ट होम, इंसर्ट डिस्प्ले, होम भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया, डिस्प्ले। लेआउट में क्या था अपना, लेआउट में कुछ लिखा, आउटलेट था, होम, इंसर्ट, डिस्प्ले। और अभी अपन केवल फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। फ्रंट एंड में पहले हम समझ लेते हैं हमें क्या चाहिए। ये हमारा फ्रंट एंड, होम, इंसर्ट, डिस्प्ले, ठीक है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि लॉगिन, होम लॉगिन बना देते हैं इसमें ना, होम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, है ना, होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऐसा बना देते हैं। तो होम लेआउट में जाओ, चेंज करो होम, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे अब इसमें एक चीज़ और सीखोगे, उसका जेसन वेब टोकन से मतलब नहीं है, लेकिन हमें पासवर्ड चाहिए, वो विकल्प फॉर्म में चाहिए, तो बार बार मामूली में जाता है वैसा नहीं चाहिए, दूसरी तरीके से चाहिए, वो भी सीखेंगे इसमें। तो जिस तरह से अभी हम जेसन वेब टोकन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें कि हमें फ्लो क्या चाहिए, है ना। तो ये हमारे फ्रंट एंड में आ गया, होम है, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन, क्लियर हुआ चीज़ें। और मैं डिज़ाइन कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपन चीज़ों को समझ रहे हैं इसलिए, है ना। तो ये हो गया, तो होम के लिए होम पेज बनाया, और होम और इसको अपन बना देते हैं, और इसको बना देते हैं लॉगिन पेज, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है। लॉगिन, जब इसको लॉगिन बनाया तो यहाँ पे कर दो लॉगिन, और यहाँ पे भी कर दो लॉगिन, और यहाँ पे लिख दिया यूज़र लॉगिन। क्या चीज़ें समझ में आना, कोड करना दोनों में थोड़ा सा वो रहता है, तो कोड करनी पड़ते हैं। लॉगिन कर दिया होम, लॉगिन, और इसको कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पूरा प्रॉपर कर रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन कर लिया, और यहाँ पे अपन ने कर लिया रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ये कर लिया, होम भी कर लिया, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब लिया क्या ऐप आएगा ना, ऐप में भी होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन, होम लॉगिन कर लिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया, है ना। ये चीज़ हटा देते हैं ऐसा, और यहाँ पे होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन और ये इसका हटा देंगे, ठीक है। और अभी लेआउट में वो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन ये दे दिया अपन ने, ये अपन को इंसर्ट डाला, ऊपर इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट, ठीक है ना। इंसर्ट राउट नहीं मिल रही ना तेरे बता। हाँ तो वो नहीं मिल रही तो उसको बैक करके रख देते हैं अपन। आप देखते हैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सही है ना। अब सबसे पहले तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, तब तो लॉगिन करोगे ना, पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या क्या लेते हैं, यूज़र नेम ईमेल, यानी यूज़र आईडी ईमेल से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं हम। रजिस्ट्रेशन को भी अभी तो लॉगिन की बात ही नहीं कर रहे, पहले तो हम रजिस्ट्रेशन हमने कहा एंटर यूज़र नेम इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, फिर अगली लाइन दिया PR, एंटर ईमेल और है ना इनपुट टाइप बराबर टेस्ट ईमेल और ठीक है, और फिर एंटर पासवर्ड, फिर इनपुट टाइप बराबर टेस्ट। 3 चीज़ होते हैं, और भी चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन में, तो कई चीज़ें अपन लिखते हैं ना, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। तो पहले हम चेक कर लें यूज़र आईडी से कराएं, हाँ ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, क्लासेस में नोट टोपियम और जेसन में टोकन, नोट जेएस में कहाँ लिखा जेसन में टोकन, क्या लिखा जेसन, नहीं है ना। ये जेसन क्या लिखा है, मन लॉगिन एंड रजिस्टर विद जेसन, मन लॉगिन एंड रजिस्टर। ये क्या है जेसन, हाँ यही है। हाँ नहीं, ये तो एक ही टाइप के बहुत सारे होते हैं, इजी बनाते मन ऑथ मास्टर लिखा है। रजिस्टर विद जेसन। थ्योरी दिख रहा है कि आप प्रोजेक्ट ये देख भी रहे है सर, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म। ये तो प्रोजेक्ट वगैरह है। और बहुत सारे हैं, यूजर ऑथ नाम से लास्ट में, और एक ही है लास्ट नहीं है उसमें। नहीं, हाँ तो ठीक है ना। वैलिडेशन और कहाँ है, और कहाँ है नोट, ये समझ नहीं, नोट नहीं, ये सब ठीक है ना, रंग दो इससे कोई ज़रूरत नहीं है। सेट नोट क्लासेस इसमें देखो, हमने इसको वो लिखा था ऊपर JWT टोकन, कहाँ लगा, JWT टोकन वो लिखा, JS क्या रहा है हाँ नीचे। यही है, इसमें जिसको ये क्लाइंट सोर्स पेज लेआउट में इसके अंदर होम डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन, क्या क्या लिया इसमें ये देख लेते हैं। इंटरनेम ईमेल पासवर्ड ये लिया ना, ये ठीक है ना, ये बना बनाया रखा हुआ है। बट आप या तो इसको ओपन करके बता दें तो वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं शुरू से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने नेम ईमेल पासवर्ड ये ले लिया, ठीक है। अब इसको पूरा हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करना है तो पूरा वो लगाना पड़ेगा। अब ये सब बार बार वो करने में दिक्कत होता है ना। यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट
और क्या लेना पड़ेगा? बस Axios. इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम स्टॉक है अब यहाँ पे क्या करना है? Axios. हाँ जब भी तो कॉस्ट अब यहाँ पे इनपुट ले लो, सेट सर्टेन इनपुट बराबर यूज स्टेट और इसको ले लो खाली, ऐसे ही ना। यस अब हमें क्या करना है? इन सब के नाम रखने हैं। नेम बराबर क्या रहते हैं? यूजर नेम या फिर यूजर एनम यूजर नेम, यूजर नेम और नेम बराबर ईमेल और नेम बराबर पासवर्ड. पासवर्ड, ये रखते हैं ना। ये रीएंटर ये सब नहीं कर रहे अपन, है ना। पासवर्ड अब सबसे पहले हमें क्या करना है? ईमेल की जगह ईमेल लिख है ईमेल की जगह ईमेल लिख दीजिए टेक्स्ट में। और ठीक है। अब एक बटन बनाना है, बटन बनाते हैं दिया और एक बटन ओपन बटन का रजिस्टर, ठीक है। यस और इन सब के नाम होती है। इनपुट ले लिया तो वैल्यू भी लेनी पड़ेगी ना। वैल्यू बराबर इनपुट डॉट क्या जानी है? यूज इनपुट डॉट यूजर यूजर नेम और ऑन चेंज क्या करना है? हैंडल ऐसा ना। यही सब में अपन कर दे रहे हैं, ऐसा कॉपी किया इन सब कामों में टाइम ये लग जाता है ना, ये फालतू चीज़ों में। लेकिन ये ना करो और दिखा दो तो भी समझ में नहीं आता, समस्या ये है। तो इससे फ्लो बनता रहता है ना। आप इसको अब क्या ये पासवर्ड इतना कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में। यस तो हमने कहा भाई हैंडल इनपुट हमने ले लिया। अब हैंडल इनपुट क्या करना पड़ेगा? हैंडल इनपुट बराबर ऐसा 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 और लेफ्ट नेम बराबर टारगेट डॉट नेम और लेट वैल्यू बराबर टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेट इनपुट बराबर क्या? वैल्यूज वैल्यूज स्प्रेड डॉट 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 वैल्यूज वैल्यूज और नेम के साथ वैल्यू वैल्यू, ठीक है। इतनी बात हो गई ना। यस अब आप क्या करना है? जैसे बटन पे क्लिक करें, अंदर सबमिट है ना। ऑन क्लिक क्या? हैंडल सबमिट। अब हैंडल सबमिट क्या करेगा? API ऐड करेगा. कॉन्स्ट हैंडल सबमिट बराबर एरो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब API बनाते हैं। तो API किस बात के लिए? अपनी नॉर्मल का IP चल रहा क्या है? नॉर्मल बैकग्राउंड जैसे देख लो, क्लाउड नरी चल रहा है, तो हटाना पड़ेगा। और सिर्फ लगा हुआ है का IP चल रहा 8000 शुरू से ही बना दो, खत्म कर. सही है क्लाउड ने ये क्या ना समझ रहा है? पूरा खत्म कर दो. पूरा खत्म कर दो। हाँ, yes. पूरा खत्म। जल्दी बन जाएगा. नहीं इतना रहा ना, ये सब चाहिए पड़ेगी। यूज़र रूट है, यूज़र ये भी चाहिए पड़ेगा। DB कौन? ये शुरू ही तो है, इसमें है ही कुछ नहीं। ये क्लाउड नरी क्लाउड नरी हटा देंगे। हाँ, ये क्या बता रहे थे? क्लाउड नरी क्यों लगाते हैं? अच्छा क्लाउड बनाई थी क्लाउड नरी नाम से. लॉगिन तो यूजर यूटी लॉगिन, है ना। ये बातें हैं। रजिस्टर कर रहा है ना अभी तो अपन. हाँ, तो यानी app.use में मैन जाना पड़ेगा ना। यस रजिस्टर वहाँ बनेगी। कुछ भी लिख दो, User API लिख दो, login यूजर लिख दो. यूजर लॉगिन कर लॉगिन करनी है, लॉगिन
API लिखो API या फिर यूजर लिख दो। यूजर फिर लॉगिन फिर रजिस्ट्रेशन है ना? यूजर लिखा होता है ना, हाँ, यूजर लिखते हैं ना। ओके अब यहाँ सब ठीक है। कोड चेंज मोड यूजर Route पे जाओ। राउट पे जाओ, राउट्स राउट यूजर राउट बनी हुई है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन की यहाँ बना पे लॉगिन सही है डेटा से सही था। app.js में जो अपन ने यूजर राउट है सही है ना, यहाँ तक सही है सही ये है। यूजर राउट और यहाँ तक डेटा सेव की जगह लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिख दो। यहाँ पे दे रहे रजिस्टर रजिस्ट्रेशन है ना। यस सर और इधर भी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन यूजर कंट्रोल के अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन ठीक है। यस और कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर है ये, हाँ कंट्रोलर कंट्रोलर होस्ट ही आएगा ये ना। और कंट्रोलर कहाँ है, ये यूजर यूजर कंट्रोलर, एक्सपोर्ट कर एक जगह ये हटाओ। ऊपर के हटा दो दोनों। और क्या था, यूजर यूजर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन ये था ना। यस और इसको क्या कर दिया अपन ने ऊपर, पीस डेटा से यूजर रजिस्ट्रेशन ऐसे ही ना। यस और इसको कंट्रोल खाली मॉडल बना लो। मॉडल मॉडल बना लो, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल। और यहाँ पे भी लिख दो यूजर मॉडल है ना। यस और इस मॉडल के अंदर नाम लिख दो इसका क्या, रीनेम कर दो यूजर मॉडल। हाँ हो जाएगा, क्लिक मारो। यूजर ऐसा ना। हम्म, तो यूजर मॉडल के अंदर क्या क्या चाहिए था, नेम ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड नेम, यूजर नेम था। हाँ तो यूजर नेम ही ले लो, यूजर नेम, ईमेल ईमेल, पासवर्ड पासवर्ड है ना। यस और तीनों ही स्ट्रिंग है ठीक है। और इतना हो गया। और कर दो यूजर यूजर है ना, इतना हो गया। सर यूजर यूजर मॉडल यूजर कंट्रोलर में क्या है, ये सही आ रहा है ना अभी। हाँ और ऐप में इसमें PNG फाइल में डालना। अबे ये क्लाउड इसकी एटलास ऐड इसकी जगह पर अपना दे देना, लोकल लगा देना। है ना। हाँ लोकल देता और क्या। इसमें अपन ने DB1 कर दिया, पोर्ट नहीं दिया ना। .in वही से चला रहे थे अपन इसमें। तो यहाँ लिख दो यहाँ पे वही तो वहाँ पे कनेक्शन भी तो नहीं है MongoDB कॉलम MongoDB क्या लिखते हैं, मोंगो HTTP MongoDB की स्ट्रिंग लानी पड़ेगी ना। 1.0.0.0.127 MongoDB $/local डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है बेटा। इतना अब तो हम जल्दी टाइप कर लेते भैया, बहुत टाइम। स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आती है, यही लोकल यहाँ से नहीं। नीचे नीचे अरे क्या हो गया। कहाँ क्या है? हाँ इसी के अरे साथ रुको तो इसी पे रुक जाओ। हाँ कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग चलो ऐसे आ गए। पूरा बैठा दो, इसको पेस्ट कर दो। 27 27 27 छब्बीस .0.0.1 और लास्ट में क्या? JWT लास्ट में JWT तुम्हारा नाम क्या था ना, क्या नाम है? प्राची तनु आ जाएगी प्राची, दीदी JWT प्राची काम करना चाहिए ना। अब यहाँ क्या था, app.js पहले दोबारा रन करते हैं, स्टार्ट DB कनेक्टेड हो गया। अब वो अपन कंट्रोलर अब क्या है, कंट्रोलर में जाओ है ना। कंट्रोलर में गए पहले, अब वो पाथ तो दे दो वहाँ क्लाइंट में जो अपन ने बनाया है। क्या क्या बनाया अपन ने, यूजर यहाँ पे यूज़र और यूज़र के अंदर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन यूज़र के अंदर रजिस्ट्रेशन, ये है ना, ये पाथ है क्लाइंट में ना। 8000 पे चल रहा है हाँ, और यहाँ पे गए काय में रजिस्ट्रेशन में एक लेट API बराबर HTTP लोकल होस्ट लोकल होस्ट फिर कॉलन 8000 1000 फिर स्लैश यूजर स्लैश रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन,
ये ना। यस सर अब क्या Axios dot post Axios dot post क्या API comma कंटेंट data फिर input रिस्पॉन्स बराबर एरो और console अलर्ट यू आर सक्सेसफुली registered रजिस्टर्ड। API के बाद में input ठीक है ना। डाटा नहीं भेज रहे ना अपन अभी इनपुट लिखना पड़ेगा API के बाद API हाँ dot in यहाँ पे इनपुट और सीधा कंट्रोलर में आओ। कंट्रोलर का है तुम्हारा लॉक करा यहाँ, पहले उसको लिख लो, क्या लिख लो, console dot log registered body डॉट लॉग और रिस्पॉन्स dot send डॉट सेंड। सेंड ओके ये एक बार चेक करा के देखो, देख लिया करो, नहीं तो कब तक क्या गड़बड़ है। क्लिक करके बस चेक करा के देखना है आ रहा है और यहाँ रख कर ले लो ना। अब वो डिस्ट्रक्चर कर लो तो कॉस्ट क्या क्या था, यूजर नेम यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल email पासवर्ड फिर क्या था password पासवर्ड और ये Request dot body बॉडी। ठीक है, अब यूज़र कॉस्ट डेटा बराबर await अवेट user model dot user model यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट यूज़र मॉडल डॉट create। क्रिएट। अब यहाँ अपन को कुछ काम करना है। यूज़र मॉडल क्या है, यूज़र मॉडल डॉट dot slash models user model यूज़र मॉडल स्टूडेंट स्कीमा उससे तो कुछ नहीं कर पड़ता है। यस सर यूज़र स्कीमा और यूज़र स्कीमा ठीक है, यहाँ से सही है ना। और यूज़र मॉडल इसको एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा तो लोगों को शायद डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर यूज़र मॉडल ठीक है, अवेट यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट अब यहाँ क्रिएट नहीं करना अभी क्योंकि हमें जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है। समझ गए, पासवर्ड में कहीं भेजना इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब उसकी कहानी समझो, हमें पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है तो यहाँ जो है प्राइमरी सर्वर यहाँ पे सर्वर में कंट्रोलर में यूज़र कंट्रोलर तो देखो अब तो मैं एक चीज़ अभी इसका जेसन से मतलब नहीं है, जेसन से कोई मतलब नहीं। तो मैं क्या चाहिए पड़ेगा, एक बीक्रिप्ट नाम का एक पैकेज तुम्हें इंस्टॉल कराना पड़ेगा। बीक्रिप्ट का जेसन से लेना देना नहीं, लेकिन उन चीज़ों से लेना देना। बीक्रिप्ट क्या करता है, तुम्हारा पासवर्ड जाके वहाँ कुछ अलग फॉर्म में स्टोर होगा, अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी फॉर्म में, समझ रहे। तो तुम्हें यहाँ पे अभी जब डिस्प्ले हुई तब मिलूँगा npmi बीक्रिप्ट एक पैकेज तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बीक्रिप्ट इसका नाम है क्या BCRYPT बीक्रिप्ट। ठीक है, npm इंस्टॉल बीक्रिप्ट, ये तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर पर npmi बीक्रिप्ट। अब बीक्रिप्ट को तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें रिक्वायर करना है बीक्रिप्ट को। अभी हम JWT टोकन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बीक्रिप्ट को तुमने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे ले लिया काय में, अपने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया बीक्रिप्ट को। ठीक है, अब बीक्रिप्ट से जो भी तुम्हारा देखो अब ये हो गया है ना। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गया। अब एक तुम्हें बनाना है ये साल्ट फिक्स है, हमने नहीं बनाया पहले से फिक्स है। अगर तुम नेट पे देखो फिक्स है, पहले साल्ट नाम का एक एल्गोरिथम हम बनाएंगे, है ना। उसके पासवर्ड को भेजना नहीं, तो यानी यूज़र मॉडल को क्रिएट करने के पहले ये फिक्स लाइन तुम्हें लिखनी पड़ती है। साल्ट एक वेरिएबल है, अवेट बीक्रिप्ट डॉट जनरेट साल्ट 10
तो ये एल्गोरिथम एट 10 मतलब फिक्स है वो बीकेट में, ये फिक्स लाइन है। साल्ट नाम से कुछ हो गया होगा, जनरेट हो गया होगा। अब ये साल्ट तुम्हें पासवर्ड पे अप्लाई कर देना है। पासवर्ड को तुम्हें डिक्रिप्ट करना है ना। तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, पासवर्ड को हैश पासवर्ड, उसको हैश पासवर्ड बोलते हैं। ये फार्मूला अपनाना है। तुमने कहा कि जो भी हमारा पासवर्ड है वो ऐसा हो जाए, यानी ये जो पासवर्ड है अभी पासवर्ड इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, वो एल्गोरिथम बीक्रिप्ट में पाई जाती है। बीक्रिप्ट होके वो साल्ट हमने इस पासवर्ड पे अप्लाई कर दिया, हैश कर दिया बीक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड साल्ट और अभी और हैश पासवर्ड ये आ गया। ये पासवर्ड तुम बैकएंड में डालोगे। बात समझ में आई? तो ये 2 लाइन, यानी अभी जो है तुम्हें बीक्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। बीक्रिप्ट को इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें साल्ट एल्गोरिथम का यूज़ करना है। बीक्रिप्ट जनरेट साल्ट 10 कुछ इसका एल्गोरिथम का पैरामीटर है, उसको यूज़ करके साल्ट में कन्वर्ट हो गया और पासवर्ड साल्ट में कन्वर्ट होके एक नया पासवर्ड तुम्हें मिल गया जिसको हम हैश पासवर्ड, ये तुम्हें बैकएंड में स्टोर करना है। पासवर्ड तुमने अनु 1 2 3 डाल दिया, वो अपने आप साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसका GWT से कोई लेना देना नहीं है, अभी तुम्हें स्टोर करा रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ पे अपने वो फार्मूले लगा देने, पुट कर देने। ठीक है, क्या फार्मूले पुट कर दोगे, जो यूज़र मॉडल में ये यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड ये पुट कर दिए, ऐसा ये लिया। यूज़र नेम तो तुम्हारा यूज़र नेम ही था, ईमेल तो तुम्हारा ईमेल ही था और पासवर्ड तुम्हारा क्या था, ये हैश पासवर्ड। ये जाएगा। ये 2 लाइन याद रखना और ये 2 लाइन तभी चलेंगी जब बीक्रिप्ट तुमने इंस्टॉल किया हो। तो तुम्हें कंट्रोलर में ही रिक्वायर करना है बीक्रिप्ट को। ठीक है, अभी तक अपन ने जितनी बार भी पासवर्ड स्टोर कराया और ABCD कराया, 1 2 3 कराया, ऐसा थोड़ी अब बीक्रिप्ट करा के करोगे। उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड तुम लिखोगे। कितनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब तुम्हें क्या बोलते हैं, यहाँ ये करा के बस स्टेटस भेज दो। तो अभी मैं स्टेटस 20 ये सब नहीं भेजूँ, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से जो भी मैसेज या ओके भेज दो, उससे मैं ज़्यादा मतलब वो तो है ना। तो रिस्पॉन्स भेज दो कि हाँ भैया ओके, इतना होने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, एक रिस्पॉन्स आ जाए। रिस्पॉन्स भेजना जरूरी रहता है। तो बस 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गई इसमें रजिस्ट्रेशन में, साल्ट में कन्वर्ट करना। अभी इसका GWT से कोई लेना देना नहीं है ना, कि हम करना क्या चाहते हैं। अभी तो हमें इससे लेना देना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके, स्टेटस लगाना ये वो है ना। अभी अपन ने स्टेटस कोड नहीं पढ़े ना, एक टॉपिक पढ़ा क्या स्टेटस कोड, हाँ तो वो पढ़ेंगे तो तुम यहाँ लगा लो। इतनी बात समझ में? अब इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। पहले तो हम ये चेक कर लें हमारा बैकएंड में वो बना भी कि नहीं बना। रिफ्रेश कहाँ से होता है, में रिलोड, यहाँ गए, किस नाम से बनाया था अपन ने, GWT प्राची, GWT जे ग्रैंड मिलने वाला है, GWT नीचे प्राची और इसमें एक यूजर्स नाम का एक बन गया है और खाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डाटा डालते थे, पासवर्ड में हैश फॉर्मेट में मिलना चाहिए। तो है ना, यूज़र नेम डाला मान लो प्राची, ईमेल डाला prachi123@gmail.com, पासवर्ड डाला P1234। तभी तो हमेशा P1234 याद है, मतलब बैकएंड में कोई चुराएगा तो उसको नहीं मिलेगा, समझिए। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आया। सर्विस डॉट सेंड में पूरा डेटा अपना चालू नहीं है अभी सर्वर। ठीक है, तो नोट मोड चालू कर दिया है ना, तो अभी हमने नोट मोड से फिर से चालू कर दिया है ना। हेलो, हाँ सर ठीक 3:30 जी। अभी हमने क्या किया, यहाँ में ये मिल गया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से इसको रिसेट मार देते हैं, क्लिक किया, ये आ गया, तुरंत आ गया। हर चीज़ से तुरंत आता है ना, टाइम नहीं लगती। और तुम्हारा यहाँ जो पासवर्ड है ना, वो किस फॉर्म में आया, ये ऐसा, ये है पासवर्ड। अगर कोई पासवर्ड चोरी भी करेगा उसको ये मिलना है और इससे वो कन्वर्ट करेगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसको चोरी करके वो उसमें डालेगा, गड़बड़ क्योंकि डालना तो वहाँ P1234 ही है,
तो यही कारण होता है कि बैंक में अगर तुम पासवर्ड भूल जाए कभी नहीं बता सकते हो, तुम्हारे पास कभी बता ही नहीं पाएंगे, वो खुद ले लेंगे तो भी नहीं बता सकते। वो ये कह सकते रीसेट कर लो तुम, नया बना के देंगे लेकिन बता नहीं सकते। कभी ऐसा कभी हुआ तो पासवर्ड भूल जाओ वही मिल जाए। और अगर ऐसा किसी लॉगर वेबसाइट में होता है तो समझ लो मैंने ये नहीं लगाया। कई बार होता है तो पासवर्ड पूरा ईमेल लगा तो आप पासवर्ड मिल जाता है वही का वही, तो वही का वही मिलना मतलब उसके बैकएंड में ये नहीं है। तो ये ऐसे लग रहा था ना 10 मतलब कुछ साल बने बनाए कंपोनेंट है, अपन को उसमें नहीं जाना पता, ऐसा हो गया। तो एक दो और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अभी हम JWT की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल लॉगिन की बात करेंगे, ऐसा लॉगिन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो एडमिन 123@gmail.com और admin123 याद रखना, 2-3 ऐसे पहले बदलती हूँ। और यहाँ पे तुम्हारा नाम अभिषेक अभिषेक, अभी 123@gmail.com, अभी 1234। बस अपने पासवर्ड याद रखना, नहीं भूल जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये 3 दिनों के मैंने यूज़र आई डी पासवर्ड डाल दिए, ऐसे ये ऐसे है ना। ये भी चीज़ नई चीज़ भी आ गई आपके साथ। साल्ट में तो कुछ समझना नहीं था, वो 2 चीज़ थी। अब क्या करें, अब फ्रंट एंड में फिर से जाओ। फ्रंट एंड में हम चाहते हैं कि अब लॉगिन पे आए तो हम लॉगिन करें। अब लॉगिन में JWT चालू होना है। ठीक है, लॉगिन में तो हमने कहा ठीक है अब लॉगिन में, तो लॉगिन में तुम जल्दी से बना लो। यहाँ पर आए, क्लाइंट पे आए और यहाँ सोर्स में आए, कहाँ गया लॉगिन पेज, यहाँ इसी का उठा लेते हैं अपन रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या उठा लें, फॉर्म इतना उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट मार देंगे। ये लॉगिन तो यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड से अपन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ना। ठीक है, ऐसा एंटर ईमेल, स्टेट कॉपी करना। ठीक है, और एंटर पासवर्ड है ना। स्टेट कॉपी करना, का ही वो इनपुट वाली स्टेट बनाई थी अपन ने। नहीं का ही करना, 2 है तो 2 को बना लो, दोनों को भेजने में आसानी रहेगी। इंपोर्ट यूज स्टेट, और 2 है तो ईमेल पासवर्ड अलग बना लो ना, 2 है तो बना लो। कॉस्ट ईमेल और सर इसके अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, ये यूज स्टेट और यहाँ खाली और कॉस्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड बराबर यूज स्टेट और खाली, है ना। अब ये आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे केवल ईमेल लिख दो, है ना, और यहाँ पे वो लिख दो कॉल बैक, सेट ईमेल और e.target.value वैल्यू ऐसे ना, और यहाँ पे पासवर्ड e.target.value, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, है ना। आप कुछ नहीं, इस पर क्लिक करें तो एक्सपोर्ट भी चाहिए पड़ेगा, पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम ऐसा। अब क्या हैंडल सबमिट चाहिए। हैंडल सबमिट, यहाँ पे टाइप बनाना पड़ेगा सबमिट कॉस्ट हैंडल सबमिट बराबर एरो ऐसा और एक आएगी कॉपी मार लें, रजिस्ट्रेशन को जो किया है उसी मान लो कॉपी। ठीक है, उसके लिए यूज़र लॉगिन ये ले लिया, कहाँ गया था लॉगिन पे, ये भी है सेमी पे
लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन है ना। Yes, sir. और axios.post axios.post, गेट वाले से अपन डाटा भेज सकते हैं, हाँ लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, मतलब पाथ में भेजना पड़ेगा, हाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे वैसे नहीं भेज सकते। कैसे भेजोगे? गेट गेट तो केवल यूआरएल को लेके जाता है ना, डाटा लेके जाता ही नहीं। तो अपने अनुसार अपन क्वेरी स्ट्रिंग में डाटा भेज देते हैं। तो सर्च वर्ड में वैसे ही बनाते हैं गेट का यूज़ करके, जैसे सर्च है कि डाटा है क्वेश्चन मार्क रोल नंबर बराबर 1 1 2 2 भेज सकते हो। तो ऐसा है API क्या क्या भेजना है, ईमेल बराबर ईमेल और पासवर्ड बराबर पासवर्ड डॉट देन, ठीक है, रिस्पॉन्स और यहाँ पे अलर्ट लॉगिन सक्सेस, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना। ऐसा तो लॉगिन से सही बहुत प्रॉब्लम बुक करवाएंगे जब बैंक तो चल तो जाएगा। इतना काम ये हो गया। सबसे पहले तुम यूज़र और लॉगिन बनाओ, कहाँ रूट बैकएंड में जाओ, यहाँ पर है बैकएंड में रूट में, और यहाँ क्या लॉगिन बनाना है, route.post यहाँ पर है पोस्ट लॉगिन लॉगिन यूज़र लॉगिन। अब यहाँ पे आएगा JWT की बारी, सब JWT के पहले तो तुम चेक करोगे तो वही यूज़र है कि नहीं, मतलब bcrypt के जरिए, bcrypt का JWT से लेना देना नहीं, मैंने लगा दिया वो, तो चेक करो वही हो। अब JWT तैयार हो, जरूरत है किसी चीज़ है, लेकिन यूज़र लॉगिन बना, यूज़र लॉगिन कहाँ पे, कंट्रोलर में, यहाँ पर है ऐसा यूज़र लॉगिन, और यहाँ पे दे दिया कॉन्स्ट यूज़र लॉगिन बराबर ऐसा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर ऐसा ऐसा। अब ये काम करना है JWT JWT वाला। तो JWT तो करना, पहले वैल्यू तो ले ले, पहले चेक तो करा ले। तो वो जो यूज़र लॉगिन वाला पेज है ना, उसमें सबसे पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा ईमेल सही है कि नहीं। तो केवल ईमेल, क्योंकि चेक करना है, तो वैल्यू निकालनी नहीं है, चेक करना है बस। तो तुम क्या करोगे, वही अपना पुराना फंडामेंटल रूल आओ, यूज़र अवेट यूज़र फाइंड वन, एक फाइंड कर लो ईमेल बराबर है, तो इसमें कोई डाटा पूरा आ चुका होगा। अब उसको चेक करो, अगर यूज़र नहीं है तो मतलब तुम गलत यूज़र हो, गलत रेस्पॉन्स फिर तो वैसा होगा। रिस्पॉन्स भेज दो कि भैया ईमेल ही सही है। तो अगर गलत यूज़र है तो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, एक सेकंड। मैं क्या कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, bcrypt.com समझा अच्छा दूँगा जी। और समझा दूँगा क्या है वो चीज़, वो लिखनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा वो बता दो। जैसे यूज़र लॉगिन में आया तुम, ठीक है, बट ये प्रोफेशनल कोड है, बात समझना। जैसे यूज़र लॉगिन में आए, आपको यहाँ से समझना, सबसे पहले तो क्या है, तुम्हें ईमेल और पासवर्ड तुमने डिस्ट्रक्चर करा लिया, तुम्हें चेक करना है कि ईमेल है कि नहीं। तो तुम ईमेल से फाइंड वन कर लिया, तुमने ईमेल बराबर ईमेल होगा तो Object डाटा बनेगा। उसका, उस ईमेल का पूरा डाटा आ चुका। अगर नहीं आया तो ईमेल गलत, पहली चीज़ तो नहीं आया तो ईमेल गलत, अगर यूज़र नहीं है तो ईमेल इज नॉट फाउंड, है ना, ठीक। अगर है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए। अब तुम्हें उस पासवर्ड को वो कराना, कंपेयर कराना, क्योंकि पासवर्ड तुमने P123 डाला, लेकिन बैकएंड में तो कुछ और, तो वो पासवर्ड तो यूज़र डॉट पासवर्ड है, तो तुम्हारा पासवर्ड यूज़र डॉट पासवर्ड के बराबर के कंपेयर मेथड के द्वारा ही कंपेयर होता है, और कोई तरीका bcrypt की कंपेयर मेथड कंपेयर कराता है कि वो पासवर्ड है। अभी हम JWT में तो आए, बात समझ में आ रही, कितनी बात समझ में आई। तो पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड अभी आ चुका है तुम्हारा, कि अगर कंपेयर है तो सही पासवर्ड है, नहीं तो गलत, तो वैलिड पासवर्ड। तो अगर डज नॉट वैलिड पासवर्ड, मतलब ये चीज़ नहीं आई, पासवर्ड गलत है, मतलब तो सीधा पासवर्ड गलत है, यानी इस कोड को तुम अपने हिसाब से मिल सकते हो।
और अगर पासवर्ड सही है अब टोकन बनेगा JWT ऐसा होगा, JWT साइन। तो JWT टोकन बनाने के लिए तुम्हें पहले JWT को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ये तो वेरिएबल है। तो JWT की तुम इंस्टॉल कैसे करोगे, तुम्हारा JWT टोकन इंस्टॉल होगा कैसे, इससे जेसन वेब टोकन एक पैकेज को तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने बैकएंड में, ये कहानी। तो NTMI जेसन वेब टोकन ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐसा, जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो जब तुमने इसको इंस्टॉल किया तो तुम ये लाइन ऊपर लिखोगे, ऊपर से ये JWT का वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल तो आपके पास JWT कहाँ लिखोगे तो आपने इसमें कंट्रोलर में ये JWT लिखा, इतनी बात समझ में। JWT आ गया, अब तुम JWT से साइन मतलब चेक करना अलग कहानी है, वो तो लॉगिन सिस्टम को चेक कर रहे हो, चेक JWT थोड़ी होता है। JWT एक टोकन बना के तुम यूजर को भेजोगे, वो होता है, वो रहता कहाँ है, वो भी कॉन्स्ट ये टोकन, एक वेरिएबल एरिया टोकन JWT डॉट साइन, साइन से टोकन बनता है। हम उस टोकन में अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, खुद की यूज़र की आईडी भेजती है, यूज़र का नाम भी भेजती है, हमें जरूरत है ईमेल, तीनों चीज़ भेजती है। ये टोकन अब बना टोकन वेरिएबल, और राज 1 2 3 4 ये मैंने क्या ले लिया, ये सीक्रेट की है, दूसरा पैरामीटर होता है सीक्रेट की, ये सीक्रेट की है। तो अगर टोकन उसके पास जाएगा तो चेंज कर ले, नहीं कर पाएगा, अगर सीक्रेट की होगी तो चेंज कर सकता है, ऐसा है। तो कल इसके बारे में हम समझाएंगे सीक्रेट की ऑनलाइन कैसे सीक्रेट की, तब तुम्हें और मतलब JWT लॉगिन करने के बाद बनाया जाता है, लॉगिन करके तुम वो डाटा लेके अब JWT डॉट साइन मतलब एक टोकन तैयार है, वो टोकन कहाँ भेज दिया मैंने। और हाँ, इस बेरर, इसको बेरर बोलते हैं, टोकन एक ले लिया, टोकन इस टोकन ने एक टोकन बना, और तुम्हें कुछ डाटा एक्स्ट्रा भेजना तुम भेज सकते, जरूरत है नहीं भेजना तुम्हें, टोकन तो जाएगा तुम्हारा, लेकिन डाटा भी तुम एक्स्ट्रा भेज सकते। तो लॉगिन दिखाने के लिए यूज़र डॉट ID यूज़र डॉट यूज़र नेम में तुम्हारा डाटा भेजा गया, ID जो भी जरूरत नहीं है भेजो, लेकिन ये जाएगा, ये जो जाएगा, तो ये फ्रंट एंड में तुम्हारा टोकन सेव हो जाएगा अपने ब्राउज़र में, और जब तुम लॉगिन करोगे तो वो टोकन अपने आप जाएगा सर्वर तक, उसके लिए करंट फंक्शन अभी होगा। तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ये तो ऑथेंटिकेशन, उसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन, कि बार बार अगर तुम लॉग आउट नहीं हुए तो बार बार ऑथराइज करेंगे, तुम वो टोकन नहीं करेगा, और लॉग आउट में तुम टोकन को डिलीट करवा देते हो अपने से। इतनी बात समझ में, तो अभी इतना करना है ना।